ये क्वेश्चन करते हैं। एक चार्ज पार्टिकल जो है वो एक रीजन में उसको छोड़ा है वेलोसिटी से, और इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही है इस रीजन में। ठीक है, तो इसमें तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, है ना। ये डिस्कस करने के पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस अपन ने बना लिया। अब इस रीजन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही है। अच्छा, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी नॉट जे, तो इसको ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है ना, ई नॉट जे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है। अच्छा, अब क्या बोलता है, पार्टिकल को एक्स वाई प्लेन में वेलोसिटी v से छोड़ा है, तो इसका मतलब पार्टिकल की कोई भी वेलोसिटी z डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में ही है, और पार्टिकल की वेलोसिटी v, और पार्टिकल एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है। तो जैसे इस टाइप का कुछ हो गया, ये वेलोसिटी v और ये एंगल थीटा। ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन देखने के पहले कुछ चीजें तो हम वैसे भी देख सकते हैं कि भाई पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा वो किस तरह से होगा। तो पार्टिकल की वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, v sin थीटा। पार्टिकल की वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो हो जाएगा आपका v cos थीटा। ठीक है। अच्छा, अब पहले मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो v sin थीटा को तो मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट करेगी नहीं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगी v cos थीटा पे। तो मैग्नेटिक फील्ड v cos थीटा पे एक्ट करेगी। ठीक है, और इस पे जो फोर्स जो लगेगा v cos थीटा वाले कंपोनेंट पे, वो प्लस z डायरेक्शन में लगेगा। दिख रहा है, इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सर्कुलर मोशन जो होगा, अभी अपन जे कंपोनेंट नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वाई कंपोनेंट जो है इसका जो सर्कुलर मोशन वाला कंपोनेंट होगा वो कुछ इस टाइप का होगा पार्टिकल का। ठीक है, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो v sin थीटा जो है अफेक्ट नहीं होता, और पार्टिकल जो है वो एक हेलिकल पाथ लेकर के इस डायरेक्शन में मूव करता। ठीक है, इस टाइप से मैं केवल कर्सर मूव कर रहा हूं, हेलिकल पाथ लेकर के ऊपर के डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करता। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बेसिकली क्या हो रहा है कि ये v sin थीटा वाला कंपोनेंट जो इंक्रीज करता चला जाएगा, जो vy वाला जो कंपोनेंट है कि नहीं, जो v sin थीटा है ये इंक्रीज करता चला जाएगा। तो ये सर्कुलर मोशन तो सेम ही रहेगा। ठीक है, v cos थीटा वाला कंपोनेंट सेम रहेगा, पर पिच इंक्रीज करता चला जाएगा y डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस में क्या है, ऑप्शंस में ये बताना कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। क्या बोलता है, थीटा यदि 0 है तो चार्ज मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इन एक्स जेड प्लेन, है ना। ये तो गलत है ही, क्योंकि एक्स जेड प्लेन में तो मूव करेगा ही, पर इसका तो हेलिकल पाथ भी होगा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। इफ x इज इक्वल टू 0 डिग्री चार्ज अंडरगोज हेलिकल मोशन विद कांस्टेंट पिच। ठीक है, अब ये बोल रहा है हेलिकल मोशन होगा बट कांस्टेंट पिच बोल रहा है ना। कांस्टेंट पिच तो होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो इस पे फोर्स लग रहा है, एफ ई कितना लग रहा है इस पे, क्यू ई के बराबर लग रहा है ना। और पार्टिकल का मास यदि m है तो m a y, ये कितना हो जाएगा, ये क्यू ई के बराबर हो जाएगा। तो y डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, कितना, क्यू ई बाई एम। ठीक है, ये अपन जब इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली जब लगते हैं, है ना, इस पे अपन ने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। ठीक है, उसको आप डिटेल में जाकर के देख लें तो एग्जैक्ट पाथ किस तरह से होगा, है ना, उसका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगी, है ना, सब चीज उसमें डिराइव किया हुआ है। बट ब्रॉडली अपन देख ही रहे हैं इसमें, क्योंकि पार्टिकल जो है इसका y कंपोनेंट वेलोसिटी का ये एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो और वी वाई क्या हो जाएगा, ए वाई टी, है ना। तो वी वाई तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ में। ठीक, तो कांस्टेंट पिच नहीं होगी तो ये भी गलत हो गया। एट थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्रीज, मतलब थीटा 10 डिग्रीज है, द चार्ज अंडरगोज हेलिकल मोशन विद इट्स पिच इंक्रीजिंग विद टाइम अलोंग वाई एक्सिस, ये करेक्ट है। ठीक है, पिच इंक्रीज कर रहा है और हेलिकल मोशन है। ठीक है,
तो ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, द चार्ज अंडरगोज लीनियर बट एक्सेलरेटेड मोशन अराउंड वाई एक्सिस। अगेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया, पूरी वाई वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में हो गई इनिशियली, ठीक है। तो वाई जब इस डायरेक्शन में है तो सर्कुलर मोशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि इस वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड तो अफेक्ट कर ही नहीं सकती, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये वेलोसिटी। तो अब तो सिंपल रह गया, अब तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड रह गई और ये वेलोसिटी रह गई, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सेलरेट करा देगी, ठीक है। तो लीनियर बट एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग वाई एक्सिस, है ना, तो ये भी करेक्ट है। तो अपने दो ऑप्शन इसके करेक्ट हो गए, एक 3 और एक 4, मतलब ये वाला 3 और 4, ठीक है।